कैसे हैं आप सभी। आज हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 8वीं के सैंपल प्रश्न पत्र के आंसर को देखेंगे। इसके पहले हमने खाली क्वेश्चन को डाला हुआ था, तो ये तो आपने देख ही लिया है। सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 15 है ना, एक एक नंबर के 15 प्रश्न हैं। इसमें 10 तो है बहुविकल्पी और 5 खाली स्थान है ना। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। तो देखिए विकल्प के आधार पे सही आंसर है मशीन। आपको यहाँ पर लिखना है मशीन, ये जो जगह दिया है ना खाली जगह, उसमें आपको लिखना है। दूसरा है काला सोना किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम, यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर आप उसका आंसर रख सकते हैं। बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर बच्चे किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, आप उल्टा गिनती याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, 10, 9, 8 है ना, 10, 9, 8 ये अ नंबर इसका सही आंसर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई लोग भीमराव अंबेडकर जी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर जो है वो है स। वंदे मातरम के रचयिता कौन है। ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, वंदे मातरम के रचयिता। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। इसका आंसर है सूरत, बी नंबर। यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। इसको कहते हैं बजट। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इसका आंसर है कार्नवालिस ने। अगला है, अब देखिए ये 5 प्रश्न है वो खालिस्तान के रूप में है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, याद रखना पड़ेगा। दिल्ली के अंतिम बादशाह हैं बहादुर शाह जफर। लौह पुरुष को तो आप जानते ही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और पुलिस नियंत्रण का नंबर तो सभी को याद होगा, 100 नंबर है। पटसन किसको कहते हैं, सुनहरा रेशा को। पटसन को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। अगला है, प्राचीनतम उद्योग कौन सा उद्योग है। सबसे जो प्राचीन उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो सूती जो उद्योग है वो प्राचीन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, आयकर किसे कहते हैं। तो सरकार द्वारा व्यक्ति की आमदनी से है ना जो लिया जाता है, वसूला जाता है, वो क्या कहलाता है, आयकर कहलाता है। अभी जैसे आयकर जमा किए हैं कई सारे लोग। अगला प्रश्न है, सतनाम पंथ के 2 सिद्धांत लिखे। तो पहला तो है सत्य ही ईश्वर है, दूसरा है जाति पाति को नहीं मानना। संविधान के प्राप्त किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखो। तो एक तो है आपका समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो 4 आपको बता देना है, लेकिन टोटल अगर मौलिक अधिकार पूछेंगे तो कितने हैं, 6। हमें न्यायालय क्यों जाना पड़ता है। आपराधिक मामलों से निपटने के लिए, जमीनी विवाद के लिए, घरेलू विवाद मतलब आदि चीज़ों के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, न्यायालय जाना पड़ता है। आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 काम करेंगे। तो इसका आंसर जो है अलग अलग हो सकते हैं, इसको बोलेंगे ओपन एंडेड प्रश्न है ना। और मेन चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ गलत हरकत हो रहा है बच्चों के साथ तो पहले तो चिल्लाना है, हटाना है, दूर जाओ और बताना है। इस प्रकार के काम कर सकते हैं। यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो क्या होगा, ये भी ओपन एंडेड प्रश्न है, सबके अपने है ना। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इस प्रश्नों को जमा के लिख सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग गाना सुने होंगे ना, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 ऐसे करके। तो शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़ है और नीचे में 18 गढ़ है, टोटल 36 गढ़ मतलब किला, इसलिए छत्तीसगढ़ कहा जाता है।
घर पर ऊर्जा बचाने के 3 तरीके, ये भी आप ओपन एंडेड प्रश्न है कि जब यूज़ करेंगे तो तभी बिजली चालू करके रखें, अन्यथा बंद कर दे। कमरों से निकलते समय टीवी पंखा वगैरह बंद कर दे। और अन्य इस प्रकार के हो सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। जितनी आवश्यकता है उतने ही हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, जितना हो सके हम पैदल भी जा सके। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है कि केंद्र सरकार क्या है, तो पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है, उसे केंद्र सरकार कहते हैं। और इसके अंग पूछे गए तो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 11वां नंबर में। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके लिखिए। इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये भी ओपन एंडेड प्रश्न है, जैसे कि जैविक खाद का प्रयोग करना, कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना और फसलों को बदल बदल के बोना, कुछ समय के लिए मिट्टी को खाली छोड़ना। ये सभी तरीके हो सकते हैं उपजाऊ बनाने के। संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान क्या होता है? नियमों का संकलन है जिसमें भारत देश की व्यवस्था की रूपरेखा, हमारे सामाजिक आदर्श इत्यादि लिखे हुए हैं। और भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है 13वां नंबर। मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका प्रॉपर आंसर है, व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यावसायिकों एवं वर्ग अस्तित्व में आया है ना। इनका वर्ग जिसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। यह वर्ग रूढ़ियों परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था, यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक समाज व्यवस्था की रीढ़ बन गया। अगला प्रश्न 14 जो है, गुटनिरपेक्ष नीति से क्या समझते हैं? तो गुटनिरपेक्ष नीति से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेने से है ना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी अन्य देश के दबाव में नहीं आना है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार करके निर्णय लेना है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ, इसे ही भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। किसी भी विश्व के गुट में शामिल नहीं होंगे। फिर इसके बाद में चित्र, अगला जो प्रश्न है 15, उसमें चित्र पूछा गया है और नामांकित चित्र भाग 2 में। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है 16 नंबर का है, भ्रूण हत्या या बालिका वध के विरोध में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित किया गया है ना, उसके विरोध में। इस सारणी को आपको पूरा करना है, तो देखते हैं किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। उत्पादक देश गेहूं का उत्पादक देश कौन है, चावल के कौन है, इस प्रकार के हमें सारणी को पूरा करते हैं। देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से रहेगा। मिट्टी गेहूं और फसल के लिए दोमट मिट्टी और खरीफ फसल में है जलोढ़ मिट्टी। जल की मात्रा इसमें मध्यम चाहिए और इसमें उच्च चाहिए। तापमान इसमें मध्यम और इसमें उच्च। खरीफ की फसल के लिए बुआई और कटाई का समय, बुआई अक्टूबर और नवंबर में बुआई जाती है, कटाई जो है मार्च अप्रैल में है। उसी प्रकार से बुआई जून जुलाई में है धान के लिए